Hey everyone, so very warm welcome. And today we are looking at a question from the chapter of permutations and combinations. The question is asking us, let n be equals to 2 power 5 into 3 square into 5 power 4 into 7 into 11 cube. And we have to find the number of ways in which n can be expressed as a product of three factors such that the factors are pairwise co-prime. So quite an amazing question. अब देखते हैं इसको किस तरह से हम solve कर सकते हैं. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज कि कोप्राइम नंबर्स हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स हुज एचसीएफ इज 1. अगर एचसीएफ 1 है तो उन सेट ऑफ नंबर्स को वी कैन कॉल एज कोप्राइम. सो फर्स्ट वील कंसिडर ऑर्डर्ड ट्रिपल्स ऑफ फैक्टर्स f1 f2 f3. मतलब वैसे तो हमें अनऑर्डर्ड निकालना है ऑब्वियसली, क्योंकि जितने ट्रिपल्स होंगे वो अनऑर्डर्ड ही होंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम नंबर्स की बात करें 2 5 8, या फिर हम बात करें 528 या 582, ऑब्वियसली फैक्टर्स या जो नंबर्स हैं वो तो सेम ही है ना, चाहे हम उन्हें किसी भी ऑर्डर में लिख दें. तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब ये पूछ रहा है कि कितने तरह से वी कैन एक्सप्रेस दिस नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ थ्री फैक्टर्स, तो ऑब्वियसली वो अनऑर्डर्ड की ही बात कर रहा है, ऑर्डर्ड की बात करने का कोई पॉइंट ही नहीं. सो बट इवन दो इट इज टॉकिंग अबाउट अनऑर्डर्ड, वी आर फर्स्ट टॉकिंग अबाउट ऑर्डर्ड. हम तो पहले ऑर्डर्ड कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है. तो फैक्टर्स f1 f2 f3 की बात करेंगे हम. लेट्स कॉल कि पहला फैक्टर f1 है, देन वी हैव f2, देन वी हैव f3, ठीक है. सच दैट ऑल ऑफ देम आर अनइक्वल एंड देयर प्रोडक्ट इज n. तो पहले हम ऑर्डर्ड फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो सारे के सारे डिस्टिंक्ट हो. For them to be co-prime, all the five powers of 2 must be assigned to exactly one factor out of f1 f2 f3. ऑब्वियस है कि यहाँ पे हमारे पास जो 2 की पावर 5 है वो पूरी की पूरी हमें किसी एक ही फैक्टर को देनी पड़ेगी, क्योंकि मान लो इसको मैंने पूरी की पूरी नहीं दी, मान लो सिर्फ 2 क्यूब दिया और बचे 2, मान लो पावर 2 इसको दे दी, तो ऑब्वियसली इनके एचसीएफ में कम से कम 2 स्क्वायर तो आ ही गया, तो 1 एचसीएफ हो ही नहीं सकता. तो इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारे पास जो एचसीएफ है वो 1 आए और कोप्राइम नंबर्स ही हों, तो बेसिकली हमें ये चाहिए कि सारी की सारी 2 की पावर जो 5 है, सारी 5 पावर्स वो किसी एक को असाइन हो f1 f2 f3 में से. सिमिलरली 3 स्क्वायर की भी, 3 स्क्वायर पूरा का पूरा जाएगा या तो f1 में या फिर f2 में या f3 में. इट कांट बी लाइक कि हमने 3 पावर 1 f2 में भेज दिया और बचा 3 पावर 1 f3 में भेज दिया. दैट कैन नॉट बी डन, क्योंकि नहीं तो फिर वो कोप्राइम नहीं रहेंगे. सो दैट्स व्हाई वी हैव, अच्छा इसमें हम टोटल फैक्टर्स हैं कितने, 1 2 3 4 5, तो टोटल प्राइम फैक्टर्स इसके 5 है, राइट. तो ऑब्वियस है कि हर पावर को हम तीन तरह से भेज सकते हैं. जैसे कि 2 पावर 5 को भी हम तीन तरह से भेज सकते हैं, f1 f2 या f3 में भेज देंगे. तो 2 पावर 5 को असाइन करने के तीन तरीके, सिमिलरली 3 स्क्वायर को असाइन करने के तीन तरीके, इसी तरह इन पांचों को असाइन करने के तीन ही तरीके हैं. सो दैट वे बाय मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वी गेट 3 पावर 5 वेज ऑफ असाइनिंग देम. हाउएवर हमें ये भी तो इंश्योर करना है कि ये सारे डिस्टिंक्ट हों. दे वी वांट देम टू बी अनइक्वल, राइट. टू इंश्योर दैट दे आर डिस्टिंक्ट, we must subtract the cases when at least two of the factors were equal in this 3 power 5 cases. तो ये जो हमारे 3 पावर 5 यानी 243 केसेस है, इसमें हो सकता है ऐसे भी केसेस आ गए हो जब कोई दो इक्वल हो रहे हैं, तो वो हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत है. क्लियरली टू कोप्राइम नंबर्स कैन बी इक्वल इफ एंड ओनली इफ दे आर बोथ 1. ये तो बहुत ऑब्वियस बात है कि भाई कोई भी दो कोप्राइम नंबर्स इक्वल सिर्फ और सिर्फ तब हो सकते हैं अगर वो दोनों 1 हो जाए, क्योंकि 1 के अलावा तुम कोई भी इक्वल नंबर्स लोगे तो उनका एचसीएफ तो हमेशा ही द नंबर इटसेल्फ आ जाएगा. बट हमें एचसीएफ कोप्राइम के लिए चाहिए 1, एंड हेंस इक्वल नंबर्स कोप्राइम तभी हो सकते हैं जब वो नंबर्स 1 खुद हों, ठीक है. तो दैट इज द रीजन वाई कि इक्वालिटी कैन ओनली अकर इफ दे आर 1. अब लेट से कोई दो अगर 1 हो गए, तो देखो ऑल थ्री तो ऑब्वियसली कैन नॉट बी 1, क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो फिर 1 ही आ जाएगा, प्रोडक्ट एन आएगा ही नहीं. तो सारे के सारे तो इक्वल नहीं हो पाएंगे कभी भी. हाँ ये जरूर है, दो इक्वल हो जाएंगे 1 के और बचा हुआ जो है वो n हो जाएगा. सो द ओनली cases when exactly two of the factors f1 f2 f3 are equal to 1 and the third factor being n. तो वो ऐसा केस होगा जिसमें सारे के सारे अनइक्वल एंड डिस्टिंक्ट नहीं है और उनका प्रोडक्ट भी जो है हमारा n आ रहा है. सो वो सिर्फ यही केस है बेसिकली, 1 जब एक फैक्टर 1 हो, एक और फैक्टर 1 हो और अगला एक फैक्टर n हो बचा हुआ, राइट. तो ऑब्वियसली इसके कितने केसेस होंगे, ऐसे क्लियरली 3 सच केसेस होंगे. अरे एक तो ये बहुत ऑब्वियस बात है ना कि हम f1 f2 f3 को 1 1 n दे देंगे, या फिर हम हो सकता है 1 n 1 दे दें या n 1 1 दे दें. तो ऑब्वियसली तीन ही केसेस हैं ऐसे.
या हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि n को असाइन करने के 3 तरीके, फिर बचे हुए 2 तो 1 अपने आप हो ही जाएंगे, तो वैसे 3 केसेस देख लो। एक और तरीका यही समझने का ये है कि 1 को बेसिकली हम बांट ही इतनी तरीके से सकते हैं, क्योंकि रिपीट हो रहे हैं ना, तो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल वी हैव डन, सो दैट गिव्स अस 3 वेज ऑफ असाइनिंग। सो किसी भी तरह से हम ये देख सकते हैं कि 1 को 3 जगह पे अरेंज करने के तरीके 3 ही रहेंगे। सो नाउ those 3 cases, if we subtract, then we will get unequal ordered triples of factors f1, f2, f3 such that their product is n. तो वही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि this would give us all distinct ordered triples of co-prime factors whose product is n as w is equals to 3 power 5 minus 3। वो 3 केसेस हमने हटा लिए। तो ऑब्वियसली कि नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट ट्रिपल्स ऑफ दीज फैक्टर्स वुड बी w बाय 3 फैक्टोरियल। इसका रीजन देखो क्या है। मान लो कोई ए बी सी हमारा अनऑर्डर्ड ट्रिपल है, तो उसको ऑर्डर्ड तरह से कितनी तरह से हम अरेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली 3 फैक्टोरियल तरह से, ए बी सी, फिर हम बोल सकते हैं ए सी बी, फिर बी ए सी, बी सी ए, फिर हम बोल सकते हैं सी ए बी, सी बी ए। बट तो बेसिकली F1 F2 F3 की ऑर्डर्ड में तो ये सारी पॉसिबिलिटीज आई होंगी, बट असली में ये 6 के 6 देते सिर्फ एक ही अनऑर्डर्ड ट्रिपल है ना। अनऑर्डर्ड मतलब तो हम समझते ही हैं, जैसे 258 है, तो बस ये 3 नंबर्स का सेट अनऑर्डर्ड है। इन्हीं को अगर अब हम आपस में अरेंज करेंगे देन दैट वुड बी ऑर्डर्ड, राइट। बट वी ऑब्वियसली वांट अनऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट। अभी तो देखो डिस्टिंक्ट की बात चल रही है, तो अनऑर्डर्ड नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड डिस्टिंक्ट ट्रिपल्स हैं, दैट वुड बी सिंपली w बाय 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि एक अनऑर्डर्ड ट्रिपल 3 फैक्टोरियल या 6 ऑर्डर ट्रिपल्स को जनरेट करता है, तो ऑब्वियसली उसे डिवाइड करना चाहिए। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी हैव डन। तो उससे हमें मिल जाते हैं कि जहां तक डिस्टिंक्ट अनऑर्डर ट्रिपल्स ऑफ फैक्टर्स की बात है, वो तो हमारे पास 40 आएंगे फॉर श्योर। नाउ वी फाइनली एड दोज केसेस ऑफ अनऑर्डर ट्रिपल्स विच आर नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। अभी तो हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्टिंक्ट ट्रिपल्स ऑफ अनऑर्डर्ड निकाले, राइट, अनऑर्डर्ड फैक्टर्स निकाले। बट ऐसे भी हो सकता है ट्रिपल्स हो, ऐसे ट्रिपल्स का मतलब बेसिकली अ सेट ऑफ 3 फैक्टर्स जो कि सारे डिस्टिंक्ट ना हो, तो अब उन्हें भी ऐड कर देते हैं। बट एज एस्टैब्लिश्ड अबव ऑलरेडी, द ओनली सच ट्रिपल वुड बी 1 कि भाई हमें अगर ऐसे 3 नंबर्स चाहिए जो सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं हो, कम से कम 2 तो इक्वल हो ही, और उनका प्रोडक्ट भी आ रहा हो हमारे पास इक्वल टू n, तो वो तो सिर्फ और सिर्फ यही पॉसिबिलिटी है, जैसे कि हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रूव किया है कि भाई 1 के अलावा और हो ही नहीं सकता कोई केस कि जहां पर इक्वल फैक्टर्स भी और प्रोडक्ट भी हमारा n आ रहा हो। तो वो तो सिर्फ यही एक केस है। और ऑब्वियसली इसको तो हम अरेंज करेंगे नहीं, 1 ऐसे क्यों करेंगे, हमें तो वैसे ही अनऑर्डर्ड गिनने है ना। तो वो सेट ऑफ फैक्टर्स तो सिर्फ यही है, इसको अरेंज करने का तो कोई पॉइंट है नहीं। सो दिस इज द ओनली केस इन विच द फैक्टर्स डोंट हैव टू बी डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट वाले ऑलरेडी काउंट कर लिए, अब इक्वालिटी वाली पॉसिबिलिटी भी यहां काउंट कर ली, तो वो सिर्फ एक केस निकला। तो फाइनल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो आंसर के तौर पे हमें मिलेगा, दैट वुड बी 40 + 1 इक्वल्स टू 41। सो ये हमारा होगा फाइनल आंसर। So I really explained this question thoroughly, and I hope you all were able to follow through and understand the logic. Make sure you like the video and share it with your friends. Comment down below what more you like to see next. Subscribe to the channel, and I'll see you all in the next one.